वेलकम बैक टू द फिटेग्रिस चैनल। एक और नए प्रोटीन का रिव्यू करने वाले हैं आज। आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कौन सा प्रोटीन डेस्क पे है। देखेंगे कि माई प्रोटीन कितना अच्छा है या नहीं है, और क्या वो वैल्यू फॉर मनी है जैसे कि हमने रियल वे के लिए बताया था। लेट्स सी। तो हमेशा की तरह सबसे पहले वेरिएंट्स पे आते हैं कि इसमें कौन कौन से वेरिएंट्स अवेलेबल हैं और कौन सा लेना फ़ायदेमंद है कौन सा नहीं। तो मैंने लिया है इम्पैक्ट वे प्रोटीन। डिफरेंट वेरिएंट्स में इनके आइसो प्योर आता है, जिसको आइसोलेट इम्पैक्ट आइसोलेट होता है, और वीगन प्रोटीन भी आता है इनका। बट मेनली इनके यही दो वेरिएंट्स हैं, आइसोलेट और ये सिंपल ब्लेंड। अब इनमें एक अच्छी खास बात ये है कि मल्टीपल फ्लेवर्स अवेलेबल रहते हैं आपके लिए, तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। आपने फ्रूट पंच लेना है या आपने स्ट्रॉबेरी लेना है, चॉकलेट, वनीला, कुकीज़ एंड क्रीम, वो तो बेस्ट फ्लेवर्स हो गए। मैंने भी कई सारे फ्लेवर्स ट्राई किए हैं माई प्रोटीन के। तो अभी रिसेंटली मैं मैंगो ले रहा था, तो अब मैंने सोचा कि एक बार सॉल्टेड कैरेमल ट्राई किया जाए। तो हियर इट इज़ सॉल्टेड कैरेमल फ्रॉम माई प्रोटीन। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी पैकेजिंग के ऊपर। आप पैकेजिंग देखेंगे तो इसकी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पैकेजिंग है, बहुत अच्छे कलर्स। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये बॉक्स में डिलीवर नहीं करते अपना जो प्रोटीन है। हाँ, इनका वीगन वाला प्रोटीन बॉक्स में आता है, बट नॉट दिस वन और नॉट आइसोलेट एज वेल। तो ये एक जिपलॉक टाइप की पैकेजिंग वाला नया ट्रेंड चला है, जो कि मुझे लगता है कि माई प्रोटीन की वजह से ही आया है मार्केट में। जो भी नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं या पुराने ब्रांड्स अपना प्रोडक्ट को एनहांस करके दे रहे हैं पैकेजिंग, तो वो एक जिपलॉक की पैकेजिंग ही दे रहे हैं। तो ये पैकेजिंग बहुत बेहतरीन है। बात करते हैं बायो अवेलेबिलिटी की। बायो अवेलेबिलिटी मतलब एक स्कूप में कितना प्रोटीन अवेलेबल है, कितना परसेंटेज ऑफ प्रोटीन अवेलेबल है। तो इसके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन और इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका स्कूप का साइज़ क्या है। इसका स्कूप का साइज़ 25 ग्राम है, जिसमें प्रोटीन है 20 ग्राम। तो आप देखेंगे बायो अवेलेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला, प्रोटीन का कंटेंट मतलब 20 ग्राम डिवाइडेड बाय स्कूप का साइज़ दैट इज़ 25 ग्राम। तो 20 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो आप 80% इसकी बायो अवेलेबिलिटी आती है, जो कि एक बहुत बेहतरीन वैल्यू है। तो आप बायो अवेलेबिलिटी को देखते हुए माई प्रोटीन को कंसिडर कर सकते हैं लेने के लिए। सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि इंग्रेडिएंट्स कम से कम होने चाहिए। तो सबसे पहला देखेंगे कि इसमें कितने इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में आप देखेंगे तो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, इमल्सीफायर, सोय लेसिथिन जो कि दिया जाता है हर प्रोटीन की क्वालिटी मेंटेन रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके लिए। और फिर फ्लेवरिंग है, और सारे प्रोटीन्स की तरह सुक्रालोज फॉर स्वीटनिंग पर्पस यूज़ किया गया है। तो आप देखेंगे, और बाकी क्योंकि ये सॉल्टेड कैरामेल है तो वो फ्लेवर भी ऐड किया गया है। तो आई डोंट थिंक कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं। मेनली वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो कि हर एक में डाला जाता है, सुक्रोलोज फॉर स्वीटनिंग पर्पज़, और सोय लेसिथिन फॉर उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके लिए। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स, सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। बायो अवेलेबिलिटी 80% है। तो मेरे हिसाब से दोनों पॉइंट पे आप चेक मार्क लगा सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छा प्रोटीन है लेने के लिए। लास्ट पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी प्राइस वैल्यू क्या है। अभी क्योंकि होली का सीज़न था, होली गई अभी इस मंथ में, तो उस टाइम सारे ही प्रोटीन्स आपको ऑफ़र दे रहे थे। सारे प्रोटीन्स पे कुछ ना कुछ सेल चल रही थी या ऑफ़र अवेलेबल था। तो माई प्रोटीन का ये अगर आप बिना ऑफ़र के लेंगे तो 8200 या 8300 का पड़ता आपको। बट क्योंकि होली सेल चल रही थी तो उस टाइम पे मुझे ये 5100 का पड़ा है, 2.5 kg। अगर बात करी जाए यूथ की, जो कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज में या हॉस्टल में रहते हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो माई प्रोटीन को जेन्युइनली अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत एक्सपेंसिव वे प्रोटीन है। इवन दो द क्वालिटी इज़ रियली हाई, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मिक्सेबिलिटी बहुत अच्छी है, फ्लेवर बहुत अच्छा है, और
आपको डाइजेस्टिव कोई इशू नहीं होगा इसको पीने के बाद। बहुत सैशिएटिंग भी बहुत, सैशिएटिंग मतलब कि प्रोटीन को आप अगर आप लोगे कंज्यूम करोगे तो सैशिएटिंग इफेक्ट होता है प्रोटीन में सबसे ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। सैशिएटिंग का मतलब ये हुआ कि उसको खाने के बाद आपको भूख नहीं लगती कितनी देर तक। तो प्रोटीन में ये फ़ायदा है कि प्रोटीन को खाने के बाद बहुत देर तक भूख नहीं लगती। जैसे फॉर एग्जांपल आप पनीर भी ले सकते हैं, पनीर खाने के बाद भी बहुत देर भूख नहीं लग सकती, क्योंकि जिसमें प्रोटीन का कंटेंट हाई रहेगा वो ज़्यादा सैशिएटिंग रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगी। प्राइसिंग की बात कर रहे थे, तो आई डोंट थिंक कि कॉलेज या हॉस्टल में रहने वाला एक स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सकता है 2.5 kg वाला पैक। हाँ, 1 kg आप एक बार ट्राई कर सकते हो, वो भी 2000 या ऑलमोस्ट 3000 तक का आता है। बट आई डोंट थिंक कि ये रेगुलर बेसिस पे लेना एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है या पॉसिबल है। कंक्लूड करते हैं, फर्स्ट बहुत हाई बायो अवेलेबिलिटी है 80%, दैट इज़ रियली रियली गुड। आपको बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स में ये वैल्यू नहीं मिलेगी। सेकंड, कम से कम इंग्रेडिएंट्स जो कि सिर्फ 4 हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है एक। नंबर 3, प्राइस वैल्यू थोड़ा हाई है, तो आप इसको एक कॉलेज और हॉस्टल वाला स्टूडेंट रेगुलर बेसिस पे नहीं ले सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल होगा लेना। और अगर आप रेगुलर अर्न करने वाले हैं तो फिर आप यू कैन गो फॉर इट। तो फिनिश करते हैं अपना प्रोटीन रिव्यू वीडियो। नेक्स्ट आप मुझे बताएं कमेंट में कि क्या वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग। बाकी एजुकेशनल सीरीज़ एक स्टार्ट करिए, उसको भी फॉलो करते रहिए। कीप ब्रेकिंग मिथ्स, ये विल कीप शेयरिंग गुड इन्फॉर्मेशन। बने रहिए, देखते रहिए द फिट एग्री चैनल। थैंक यू।